प्राइवेट कॉलेज है, उसको जमीन दिए हुए थे। वहाँ पर कमेटी से बात हुई पिताजी का, और हमको उस कॉलेज में एज ए टाइपिस्ट क्लर्क के रूप में रखा गया। लेकिन उस टाइम रखा गया जब कॉलेज में वेतनमान जीरो था, पैसे नहीं मिलते थे वहाँ पर। वहाँ पर भी हमने ट्राई किया 3 साल तक, लेकिन ऐसा लगने लगा कि भाई इनकम नहीं रहेगा तो कोई अगर बेटी दे हमको तो कैसे दे, शादी अगर हम करें तो बिना वेतनमान का लड़का को कोई अच्छा घर में शादी भी नहीं हो पाएगा। तब हमने वहाँ से फिर उस जॉब को छोड़ दिया, और फिर हमने निर्णय लिया, पिताजी को कहा कि कुछ ना कुछ कर दो मेरे लिए। तो ऐसा कुछ हुआ कि जो मझले भाई थे, जो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उनके माध्यम से बोला कि ठीक है तेरे लिए एक दुकान खोल देते हैं। उस दुकान का बीके इलेक्ट्रिकल्स के नाम से इलेक्ट्रिकल का दुकान था, जिस पर हम सोचे कि अब सारा जिंदगी इसी दुकान में करना है, इसी को बड़ा करना है, और जितने भी सपने होंगे पूरे होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन इसी काम को अब करना है, सारा जिंदगी इसी काम में लगे रहना। और फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दुकान चलाने का जिम्मा, सुबह जाना है शटर उठाना है, फिर शाम को आना है शटर डाउन करना है। ये काम चलता रहा अगले 3 साल तक। दुकान को हमने दिल से काम किया, और दुकान को बड़ा किया। और अपने क्षेत्र में नया नया इलेक्ट्रिक फिक्सन हो रहा था, जिसके कारण से फुर्सत नहीं मिल रहा था। और फुर्सत नहीं मिलने का और एक भी कारण था कि हमने करीब करीब 18 से 20 गांव में घर घर चिट्ठी बांट रखा था। पर्सनली पहचान बन चुकी थी लोगों के बीच में, चिट्ठी बांटते हुए क्रम में। उसके क्रम में कि सारे लोग मेरे ही दुकान में आना जाना, खरीदारी जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का करने लगे। फुर्सत नहीं मिलने लगा, दुकान बहुत अच्छा चला। शादी हुई। शादी के बाद होता है कि जरूरतें बढ़ती है, तो जरूरतों को बढ़ने के क्रम में हमको लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, लेकिन कुछ उस तरह का दिख नहीं रहा था। और एक दिन की बात है, हम दुकान में बैठे हुए थे, और बैठने के क्रम में मेरे दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि साबुन तेल खरीदने से पैसा आता है। हमने उसको दोबारा पूछा कि भाई साबुन तेल खरीदने से कैसे पैसा आता है? पैसा ज्यादा लेता होगा और फिर लौटाता होगा। बोला ऐसा बात नहीं है। और मैं समान उनका नाम लेना चाहूंगा, जितेंद्र बड़ाइक, जो अभी वर्तमान में दिल्ली ब्लॉक में प्रमुख पद पर कार्यरत है। उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया, और जैसे ही मैंने मार्केटिंग प्लान देखा कि कंपनी से डायरेक्ट आता है, बीच वाले बिचौलियों का पैसा वापस कंपनी दे देती है, हमने तुरंत निर्णय लिया। पावर ऑफ डिसीजन, मैं उस दिन को नहीं भूलना चाहूंगा। मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का होगा। क्योंकि दुकान जो था वो भाई के साथ सम्मिलित रूप से था। तो हमने तुरंत ज्वाइनिंग का फैसला लिया, लेकिन एक समस्या आ गया, एक चैलेंज आ गया मेरे पास, कि मेरे पास उस टाइम 1500 रुपया नहीं थे। नई नई शादी हुई थी, 3 महीने गुजरे हुए थे शादी के, पैसे बिल्कुल नहीं थे। हमने सोचा कि भाई पैसा कहाँ से लाएं, दुकान का पैसा लगा नहीं सकते थे, क्योंकि पर्सनली हम अपना काम शुरू कर रहे थे। तो हमने निर्णय लिया। मेरी मिसेस रांची के हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई कर रही थी आगे ग्रेजुएशन की। तो वहाँ हम चले गए, वहाँ से हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आरसीएम एक कंपनी है जहाँ से इस तरह का साबुन तेल खरीदने से पैसा आता है, तो उस पर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर हमने निर्णय लिया कि भाई आप ही का नाम से हम ज्वाइन करेंगे, उसी में हम काम करेंगे। फिर वहाँ से 1500 रुपया लाते हैं, और सीनियर से जब बात होता है तो 1890 रुपये का उस टाइम ज्वाइनिंग होता है, जो ओपन चॉइस का होता है, साड़ी वगैरह बेडशीट वगैरह लिए। फिर हम अपने मिसेस के नाम से वो ज्वाइनिंग आईडी लगाई। और कैसे करें आरसीएम बिजनेस का एक किताब मिला, जहाँ पर हम कैलकुलेट किए और देखे कि इसमें किस तरह से नेटवर्क बनाना पड़ता है। अब जैसे ही हमको नेटवर्क का थोड़ा सा पता चला कि आखिर काम तो हम ही को करना है, हमने अपने आईडी के लिए सोचने लगा कि हम अपना आईडी फिर अपने बी लेग में कैसे जोड़े। मेरे
बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 2300 रुपया थे। उस 2300 रुपया में मैंने 1500 रुपया विड्रॉल किया और फिर दूसरे आईडी पर काम करना शुरू किया। 36 महीना लगे और फिर मिसेस का रॉयल्टी और मेरा लीडरशिप बोनस पर इनकम आना चालू हो गया। दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि ये 36 महीना हमने उन सारी बातों को माना जो आदरणीय गुरुजन बोलते हैं। सारे सिस्टम को फॉलो किया। उस टाइम का सिस्टम था BTF, बुक टैप फंक्शन। जब भी मौका मिला हमने एक भी फंक्शन को छोड़ा नहीं, चाहे वो कंपनी विजिट का हो, चाहे वो एनिवर्सरी का हो, चाहे किताब पढ़ने की बात हो। सबसे पहला किताब मेरी जिंदगी में आया था शिवखड़ा साहब का, वो जीत आपकी। वो जीत आपकी ने मेरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उस किताब को हमने खूब पढ़ा। जब भी फंक्शन होते थे हमने भर भर के गाड़ी भर भर के लोगों को ले जाया करते थे। ये 36 महीना में उन कामों को हमने किया जो बहुत ही आसान नहीं था। घर से 60-70 किलोमीटर दूर दुकान हुआ करता था। नमक खरीदने के लिए, साबुन खरीदने के लिए हम लोग को 60-70 किलोमीटर जाते थे। लोग बोलते थे पगला गया, 60-70 किलोमीटर जाता है 150-200 रुपये का सामान। चूंकि उस टाइम प्रोडक्ट का संख्या भी 60-70 ही रहते थे, और 60-70 प्रोडक्ट में क्या फायदा और क्या नुकसान, लेकिन विजन क्लियर था। इस बिजनेस से बहुत कुछ मिलने वाला है। चूंकि एक फंक्शन के माध्यम से आदरणीय राकेश शर्मा, मैं नमन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। वो पहला फंक्शन था जब रांची टाउन हॉल में एक सेमिनार, जिंदगी का पहला सेमिनार, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को फूल मालाएं कोट टाई पहन के लोगों को स्टेज पर ले जाया जाता था। पीछे सीट पर मैं खड़ा था। अचानक लगा कि भाई इस आदमी को तो मैं पहचानता हूँ, ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी है, ये महीने का 35,000 रुपया ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता। बस यही बात अंदर लग चुका था मेरा। और फिर उस दिन से फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 36 महीना में रॉयल्टी आया, और 2008 के बाद 2010 एक बीच का समय रहा मेरा। बहुत ही बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा था। और उसी बीच मेरे पिताजी का एक ब्रेन हेमरेज, ब्रेन अटैक हो जाता है। मैं इस सिस्टम का पावर बताना चाहता हूँ। मैं पिताजी के साथ 21 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा, उनका सेवा किया, और फिर 21 दिन आश्रम में सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी का सेवा में रहा। उनका इलाज के दौरान मैं पूरी तरह से हॉस्पिटल में बंद रहा। फिर भी जो रॉयल्टी आया, जो लीडरशिप का बोनस आया था, वो एक पैसा भी कमी नहीं आया था। हमको पूरी तरह से याद है, उस दरमियान पैसे का सख्त जरूरत था, और बिना काम किए भी पैसा आते रहा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिस्टम का, इस पावर को। पहचान लिए कि अब इस काम को जीते जी छोड़ना नहीं है। और वहां से फिर पिताजी को वापस लाए। 1 साल तक वो रहे, फिर दुनिया से चले गए। फिर दूसरा एक घटना घटित होती है आरसीएम बिजनेस में। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आता है, और एक अजीब सा आप म्यूट हो गए हैं सर। ओके, धन्यवाद। कंपनी बंद हो चुकी थी, दुनिया अंधेरा सा दिख रहा था, अब क्या करें। कुछ समय के बाद पता चला कि आरसीएम खुलने वाली है। सारे अपलाइन के साथ संपर्क टूट चुका था। बहुत सारे अपलाइन इधर से उधर हो चुके थे, सारे टीम बिखर चुकी थी। मामला इस तरह का चल रहा था कि क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक समय आया, कुछ समय के बाद खबर आने लगी कि कंपनी अब चालू होने वाली है। पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन आरसीएम को लेकर इतना विश्वास था। आदरणीय टीसी सर को मैं नमन करना चाहता हूँ। उनका विश्वास और उनका एक, लगता था कि एक भले मानस के रूप में वो धरती में आए हुए हैं, वो किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कैसे बुरा करेंगे। ये विश्वास था उन पर।
और इसी विश्वास के साथ हम कंपनी में दोबारा आते हैं। और मैं नमन करना चाहता हूँ विजय कुमार महतो जी का, चरण स्पर्श करते हुए बोलना चाहूंगा कि वो इस बिखरे हुए जो मेरे सपने थे, उन्होंने उठाया, अंगुली पकड़कर हमको अपने सीने से लगाया, एक छोटे भाई की तरह से बिल्कुल स्नेह प्यार देते हुए इस काम में फिर उनके साथ हम काम करने शुरू किए। चाचा जी का आशीर्वाद रहा, आगे काम शुरू हुआ। मेरे पास चैलेंज आते गए, चैलेंज इतने गंभीर थे क्योंकि याद है हमारा मेरे 2013 साल। बहुत शानदार वीरेंद्र सर। समय इजाजत।